एडिशनल फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम पॉइंट ए डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट बी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आएंगे पॉइंट सी पर, जो कि है पॉइंट सी क्या है इसमें, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन ऑल्सो बी पास्ड टू ए फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन को इसमें हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन कॉल में स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को पास करने वाले हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है डिस्प्ले, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है, b1 है। b1 जो है स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस करेगा, b1 डॉट नेम कॉमा b1 डॉट ऑथर कॉमा b1 डॉट कॉल नंबर। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट स्ट्रक्चर के एलिमेंट नेम को यूज़ करके फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में उसको पास करेंगे। तो आपका क्योंकि नेम जो है वो एरे है एंड ऑथर क्या है, वो भी एक एरे है, तो एरे का जो है वो बेस एड्रेस पास होता है। जब भी आप एरे का नेम लिखेंगे तो उसका बेस एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट पास होता है, और जब भी एड्रेस पास हो रहा है तो एड्रेस को आप नॉर्मल वेरिएबल में होल्ड नहीं कर सकते, यानी एस को हमें क्या करना होगा, पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा। ऐसे ही टी को हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा, तभी हम जो है बेस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। तो b1 डॉट नेम का बेस एड्रेस पास हो रहा है यहाँ पर, b1 डॉट ऑथर का बेस एड्रेस पास हो रहा है, क्योंकि दोनों एरे हैं, इसीलिए हमने कैर पॉइंटर एस और कैर पॉइंटर टी लिया है। इसके बाद हमारा जो थर्ड एलिमेंट है स्ट्रक्चर का वो है कॉल नंबर, जो कि इंटीजर टाइप का है, तो हमने लास्ट में जो है b1 डॉट कॉल नंबर पास किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी वैल्यू है। तो ये तो नॉर्मल वैल्यू है, तो इसको हम एक नॉर्मल वेरिएबल पे होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एन एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया जिसमें हम कॉल नंबर की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। अब ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करेगा, किस किस को प्रिंट कर रहा है, एस की वैल्यू, एस में क्या वैल्यू है हमारी, एस में वैल्यू है b1 डॉट नेम की जो वैल्यू है दैट इज़ लेट अस सी, ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। देन हम टी को प्रिंट करा रहे हैं, तो टी में क्या है वैल्यू, टी में है b1 डॉट ऑथर की जो वैल्यू है वो टी को असाइन हो रही है, तो क्या प्रिंट होगा, b1 डॉट ऑथर की वैल्यू है वाई पी के, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, वाई पी के, तो टी को प्रिंट करेगा वाई पी के वैल्यू। देन एन आ रहा है, तो एन में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, b1 डॉट कॉल नंबर की जो वैल्यू है वो एन में स्टोर होगी, तो एन प्रिंट करेंगे, एन क्या प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर 101, जो कि कॉल नंबर की वैल्यू है। तो ये हमारा आउटपुट है। तो मेन इसमें क्या पॉइंट था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन आल्सो बी पास्ड टू ए फंक्शन, किसी फंक्शन में हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ पर ये बता रहा है कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स गो ऑन इंक्रीजिंग। अब हमारे जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी ऊपर जो यहाँ पर हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नेम ऑथर और कॉल नंबर 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 10 हैं, 12 हैं और उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस केस में हम ये जो है थोड़ा सा वर्कआउट बहुत करना पड़ जाएगा हमें, कि अगर हम इसमें सारे एलिमेंट्स को वैल्यूज़ देंगे, इंसर्ट कराएंगे, तो हम ये भी कर सकते हैं और सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट कराकर, और हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ को पास करेंगे, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस प्रोग्राम में किया था। यहाँ पर हमने अभी 3 एलिमेंट्स थे, तो हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, अब अगर हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हमें पास करने पड़े, अगर हमारे पास मोर देन 3 है, 12 है, 15 है, तो ये तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोग्राम अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम इसका जो अल्टरनेटिव है वो क्या है,
कि हम ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर पास कर दें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। तो यही ये स्लाइड में हमें बता रहा है, ए बेटर वे वुड बी टू पास द इंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल एट ए टाइम। तो हम क्या करेंगे कि एक बार में हम पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को ही फंक्शन में पास कर देंगे। तो बाकी तो प्रोग्राम सारा सेम है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है बुक करके, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, नेम, ऑथर और कॉल नंबर। इसको हमने मेन फंक्शन के बाहर इसीलिए डिफाइन किया ताकि ये मेन फंक्शन के बाहर अगर कोई और फंक्शन है तो वो फंक्शन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सके, इसीलिए हमने इसको मेन फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है। क्योंकि हम डिस्प्ले जो फंक्शन है हमारा वो मेन फंक्शन के बाहर है, तो इसको जो है ये जो हमारा फंक्शन है डिस्प्ले, ये बी डॉट नेम, बी डॉट ऑथर और बी डॉट कॉल नंबर को एक्सेस कर रहा है। तो इसको ये जिन वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहा है, नेम, ऑथर, कॉल नंबर, ये वैल्यूज़ इसको तभी मिलेंगी जब ये मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होंगी ये वैल्यूज़। तो इसीलिए हमें मेन के बाहर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि अगर स्ट्रक्चर बाहर है मेन फंक्शन के तो उसके कोई भी फंक्शन जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है, उस स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता है। अब इसके बाद अगर हम और कोई फंक्शन डाल दें, सपोज़ मैंने शो करके कोई फंक्शन डाल दिया और शो में भी मैंने सेम वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, बी डॉट नेम, बी डॉट ऑथर, बी डॉट कॉल नंबर, तो मैं शो में भी ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है वो उस फंक्शन में भी एक्सेसिबल होंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो मैंने मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर हमने जो है मेन के अंदर, अब यहाँ पर जो ये हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट बुक, अब ये एक डेटा टाइप की तरह काम कर रहा है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की तरह काम कर रहा है। तो हमें मेन में वेरिएबल क्रिएट, जैसे अगर मुझे ए कोई वेरिएबल या बी कोई वेरिएबल क्रिएट करना है इंटीजर टाइप का, तो मुझे मेन में डिक्लेयर करना पड़ता था इंट ए कॉमा या इंट बी या फ्लोट ए फ्लोट बी, इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ता था। तो इसी तरह मुझे मेन के अंदर b1 को डिक्लेयर करना है। तो b1 डेटा को मैंने डेटा टाइप क्या क्रिएट किया है, स्ट्रक्ट बुक डेटा टाइप क्रिएट किया है। तो मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि b1 किस टाइप का डेटा टाइप है, वो है स्ट्रक्ट बुक टाइप का। तो यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम वैल्यूज़ देते थे इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 12, ऐसे वैल्यूज़ देते थे मेन के अंदर, जो वेरिएबल्स थे उनको इनिशलाइज करते थे। तो इसी तरह से इसको भी b1 को हम इसी तरह इनिशलाइज करेंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उतनी यहाँ पर वैल्यूज़ पास करेंगे उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पर हमने यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है b1 क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो यहाँ पर मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पर हम डिस्प्ले फंक्शन में पूरा स्ट्रक्चर वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो एंटायर स्ट्रक्चर जो है वो पास हो रहा है इसमें डिस्प्ले फंक्शन में। तो b1 जो है यहाँ पर हमने b1 किस टाइप का डेटा टाइप, b1 का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट बुक है। तो ये जो b1 वैल्यू है वो किस में स्टोर होगी, जाकर b जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगी। और क्योंकि b1 जो था वो स्ट्रक्ट बुक टाइप का था, तो यहाँ पर b वेरिएबल जिसमें आपकी b1 की वैल्यू स्टोर हो रही है तो उसे भी मुझे स्ट्रक्ट बुक लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने b को भी क्या लिया है, स्ट्रक्ट बुक लिया हुआ है। तो यहाँ डिस्प्ले फंक्शन जब मैंने डिफाइन किया तो उसमें आपको b का जो b1 की वैल्यू को स्टोर करेगा, तो आपको डेटा टाइप जो है वो सेम रखना पड़ेगा। तो b1 जिस स्ट्रक्ट बुक टाइप का है तो b भी क्या होगा, स्ट्रक्ट बुक टाइप का होगा। इसके बाद मुझे वैल्यूज़ कौन सी एक्सेस करनी थी, स्ट्रक्चर की जो एलिमेंट्स को एक्सेस करना था वो हम यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट में बी डॉट नेम, बी डॉट ऑथर और बी डॉट कॉल नंबर करके एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो b1 जो वहाँ पर b1 काम कर रहा था वो यहाँ पर अब b काम कर रहा है, b1 और b सेम हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि b1 की वैल्यू जो है वो b को असाइन हो गई है। तो अब b1, पहले हम b1 डॉट नेम करते थे, b डॉट ऑथर, b डॉट कॉल नंबर। अब क्योंकि b1 की वैल्यू b को असाइन हो गई तो अब हम करेंगे b डॉट नेम, b डॉट ऑथर, b डॉट कॉल नंबर।
तो ये आपका इस तरह से आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट डी, द वे वी कैन हैव ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू एन इंट और अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ क्या है, सिमिलरली वी कैन हैव अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के केस में पॉइंटर किस तरह से काम करेगा, जैसे इंटीजर वेरिएबल इंटीजर आप पॉइंटर यूज़ कर रहे थे या कैर पॉइंटर यूज़ कर रहे थे, उसी तरह से आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन के अंदर यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रक्चर एक क्रिएट किया है बुक करके। इस स्ट्रक्चर का हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया है b1। क्लियर। अब हम क्या करने वाले, क्योंकि हमें पॉइंटर यूज़ करना है, तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को होल्ड करता है, तो इसीलिए ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ b1 आपने यहाँ पर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जो b1 क्या है, जिसमें ये स्ट्रिंग, ये जो है वैल्यूज़ हैं, b1 का बेस एड्रेस को होल्ड करेगा ptr। ठीक है, अब क्योंकि ptr इसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, तो इसीलिए ptr को हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट नॉर्मल वेरिएबल तो एड्रेस को होल्ड नहीं कर सकता ना, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, इसीलिए मुझे पॉइंटर ptr को पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा। तो इस प्रोग्राम में नया बस ये है कि अगर आप पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंटर स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस करेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक नॉर्मल वेरिएबल है हमारा b1, दो टाइप के वेरिएबल हो गए हमारे पास। एक तो हमारे पास वेरिएबल हो गया b1, दूसरा वेरिएबल हमारे पास हो गया पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर ptr। तो अब अगर हमारा नॉर्मल वेरिएबल है तो वो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस करेगा, b1 डॉट नेम कॉमा b1 डॉट ऑथर कॉमा b1 डॉट कॉल नंबर करके एक्सेस करेगा। वहीं पर अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो वो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस कर सकता है, ptr एरो नेम। तो पॉइंटर वेरिएबल जो है वो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एरे को यूज़ करके, एरो को यूज़ करके तब एक्सेस कर सकता है। तो ptr एरो नेम, ptr एरो ऑथर, ptr एरो कॉल नंबर करके हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो एरो का यूज़ करना है, डॉट ना यूज़ करके हमें एरो यूज़ करना होगा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। अब और क्या जो समझना है हमें इसमें, कि अगर हमने दो टाइप के वेरिएबल्स लिए थे, एक तो हमने लिया था b1 जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल था, एक हमने लिया था ptr जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। तो b1 जो वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ को, मेमोरी में वैल्यूज़ को किस तरह से स्टोर करता है, तो जो नेम है वो कैरेक्टर है, इसके बाद जो आपका ऑथर है वो आपका स्टोर होगा और कॉल नंबर जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उनके जो भी साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ptr क्या है, क्योंकि ptr क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है, तो ptr किसके एड्रेस को होल्ड करेगा, बेस एड्रेस को होल्ड करता है। और किसका बेस एड्रेस यहाँ पर हम देख रहे हैं, किसके बेस एड्रेस को होल्ड कर रहा है, ptr इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ b1, एड्रेस ऑफ b1 को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ b1 का बेस एड्रेस क्या है, 65472। तो पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर होल्ड करेगा बेस एड्रेस ऑफ b1 दैट इज 65472, उसको होल्ड करेगा। और पॉइंटर का खुद का एड्रेस क्या है, ये पॉइंटर का अपना एड्रेस है, क्योंकि पॉइंटर भी तो मेमोरी में कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा, तो उसका एड्रेस क्या है 65524 है।